प्रिय बच्चों, नमस्ते। आज फिर हम वही बात तुलसीदास जी की कविताओं की करेंगे। गत वीडियो में हमने जहाँ बात रोकी थी वहीं से बात आज शुरू करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में तुलसीदास जी की जो कुछ चौपाइयाँ हैं और दोहे हैं वो शामिल हैं। तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है महाकाव्य रामचरितमानस, उसके बाल कांड में से ये चौपाइयाँ ली गई हैं। तो हम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद पर बात कर रहे थे और कैसे लक्ष्मण अपने तर्क से परशुराम जी को निरुत्तर कर देते हैं और बार बार उनको गुस्सा दिलाते हैं। ऐसा प्रसंग हम इन कविताओं में पढ़ रहे थे। अब देखिए आगे, वही नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु, जन रिस रोग की दुसहु दुख सहु। यहाँ फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी को उकसा रहे हैं। जब परशुराम जी ने कहा कि मैंने अपना गुस्सा रोक रखा है, मैं बालक समझ करके आप पर कोई वार नहीं कर रहा हूं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूं, और परशुराम जी कहते हैं कि मेरी जो शौर्य है, मेरा जो प्रताप है, मेरे जो भुजाओं की ताकत है, हे विश्वामित्र तुम इसको बताओ, और इसको पता नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो खुद ही अपना बखान कर रहे हो और फिर भी कुछ कमी रह गई है। नहीं संतोष कि अपनी शौर्य की प्रशंसा, अपने हथियारों की प्रशंसा, अपने जो काम किया उसकी प्रशंसा से भी संतोष नहीं हुआ है तुम्हें, तो और कुछ कह दो। जनी रिस रोग की दुसो दुख सहु, अपना गुस्सा रोक करके, दुसो जो सहन करने में कठिन हो, जो सहने में कठिन हो, ऐसा दुख सहन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी बात कहनी है तो पहले बहुत कह चुके हो, फिर भी संतोष नहीं हुआ है तो अपना बखान और कह लो। वीर प्रति तुम धीर अच्छोबा, कि तुमने अपने बारे में बहुत सी बातें कही है, आप वीरता का व्रत धारण किए हुए हो, वीर व्रतो बहादुरी का तुम्हारे पास एक व्रत है, एक तरह से आपने उसकी प्रण दे रखा है कि आप बहादुर हो। धीर मतलब धीरज धरने वाले हो। अक्षोभा का मतलब क्षोभ मतलब दुख, अक्षोभा मतलब बिना दुख के हो, क्षोभ रहित हो, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, क्षोभ रहित, क्षोभ कहते हैं दुख। गारी देत न पावो शोभा, तो तुम ऐसे व्यक्ति हो जो वीर हो, धैर्यशाली हो, क्षोभ रहित हो, तो तुम्हें गाली देते हुए गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो तुम हमें बार बार गालियां दे रहे हो ना, ये गालियां देना आपके लिए या आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं, परशुराम जी। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप। फिर यहां वो व्यंग्य कर रहे हैं, कहते हैं कि सूर, हमने सूरदास जी में सूर पढ़ा था, वो उनका नाम था। सूर का अर्थ सूर्य भी होता है, और सूर का अर्थ ऐसे लिखते हैं तब क्या हो जाता है? सूर का अर्थ वीर। तो ये इसका अवधि में लिखा हुआ है। और एक सूर का अर्थ अंधा भी होता है। तो यहाँ सूर का मतलब वीर, समर कहते हैं युद्ध को, लड़ाई को, करनी करे। वीर है जो युद्ध के मैदान में क्या करते हैं?
अपनी करनी करते हैं, कुछ कर्तव्य करके दिखाते हैं, शत्रुओं को मारते हैं, उनका संहार करते हैं, ऐसा काम करते हैं सूरवीर लड़ाई में। कहीं न जनावही आपू, वो अपने आप को बातों से नहीं जनाते, बकवास नहीं करते। वो क्या करते हैं, कुछ न कुछ अपने युद्ध कौशल का परिचय प्रस्तुत करते हैं। विद्यमान अरुण पाय रिपु कायर कथई प्रताप। परंतु जो कायर होते हैं, वीरता तो ये करते हैं, वीर क्या करते हैं कि अपने आप को जनाने के लिए वो करने करके बताते हैं। करने का मतलब 20 आदमी शत्रुओं को मार दिया, सामने वाले के हाथियों को मार दिया, उनके घोड़ों को मार दिया, वो काम करते हैं। और जो कायर क्या करते हैं कि विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान उपस्थित, रण को हिंदी में रण बोलते हैं, नया हो जाता है अवधि में। पाई रिपु कहता है शत्रु को, कि जो कायर है वो शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर के कथई प्रताप, अपनी बड़ाई खुद करते रहते हैं। कथई माने कहते रहते हैं, प्रताप माने अपनी प्रतिष्ठा के बारे में, अपने बड़प्पन के बारे में ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। ये काय करते हैं। और सूरवीर अपना युद्ध कौशल का परिचय देते हैं। तुम तो काल हांक जनु लावा, बार बार मोही बुलावा। तुम तो बार बार मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। ये कभी कुठार दिखाते हो, कभी धनुष बाण दिखाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए, तुम तो काल हांक जनु लावा, मेरे लिए मौत को हाँकना कहते हैं उसको, चलाना, जैसे बैल को हाँकते हैं, घोड़े को हाँकते हैं, ऐसे करते हैं। तो बार बार तुम मेरे लिए मौत को आमंत्रित कर, मतलब मौत को बुला रहे हो। तुम तो काल हाँक जनु लावा, मतलब ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए मौत को हाँक के ला रहे हो। जैसे हाँक के लाना मतलब जैसे घेर के लाना, जैसे गाय यहाँ चल रही है तो गाय को यहाँ घेर के बुलाते हैं ना, उसको कहते हैं हाँक के लाना। तो तुम मेरे लिए मौत को हाँक के ला रहे हो, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है ऐसे जन्नो या जानो, मन्नो, मानो, ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आता है, ये पंक्ति दे दी, अब पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो वहाँ यह ध्यान रखना, कहाँ पर भी कोई मानो की बात आ जाती है कि जैसे कोई लंबी लड़की है, तुम कहते हैं देखो ये तो वो लंबा वृक्ष कौन सा होता है, वो खजूर का है, मानो खजूर है। तो अब ऐसे हम किसी चीज को मान लेते हैं तो मानो कह देते हैं, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मान लो कोई काली चीज होती है, तुम कहते हैं मानो तवे का पिछला पहना हो, तो मानो वहां हो जाता है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। बार बार मोही बुलावा, और बार बार मेरे लिए उसका बुला रहे हो, किसको, मौत को हाँक के मेरे लिए ला रहे हो, यह बार बार आ जाता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारे धरे कर घोरा। अब परशुराम जी को गुस्सा आ गया कि बहुत देर तक उन्होंने बातें सुन ली, तो लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशु वही फरसे को उन्होंने हाथ में लिया, उसको ठीक यूं जचाया। सुधा का मतलब यूं हाथ में लेकर के उसको यूं वार के लिए तैयार किया। धरे कर घोरा, जो घोर अपने हाथ में उसको धारण किया, कर मन हाथ, धरे कर हाथ में उसको धारण किया। जो घोर भयानक, जो घोर कहते हैं भयानक को, भयानक जो परशु था, जो फरसा था, उसको
यो हाथ में लेकर उन्होंने ठीक किया वार करने के लिए। अब उसको वार कैसे करेंगे, ऐसे बरसे को ऐसे। अब जनी जनी कहते मत नहीं को, अब मत दे दोस्त मोही लोग। अब मुझे कोई लोग दुनिया कोई मुझे दोष नहीं दे या मुझे पर आरोप नहीं लगाए कि मैंने किसी बालक की हत्या कर दी, मैंने किसी छोटे बच्चे की हत्या कर दी। क्योंकि ये कटु बादी मैंने बोलने वाला, ये कड़वा बोलने वाला है, बहुत कठोर बोलने वाला है। बालक बद जोगु मैंने ये मारने योग्य है, इसको तो मारना ही उचित है, वध योग्य है। संस्कृत में वध बोलते हैं। बाल बिलो की बहुत में बाचा। अब देखो यहाँ ब आ गया तनुप्रासन का कि बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार भा साचा। इसको बच्चा देख देख करके, बिलो की मन देख करके, इसको बच्चा देख करके मैं बहुत बोला या बहुत मैंने कहा ये बच्चा है, इसको मैं नहीं मारना चाहता, ये इसको चुप करवा दो। अब यह मरण हार बा साचा, अब तो ये सचमुच में मरने योग्य ही है। ये बच्चे को देख करके मैं बहुत बार मैं बात कह चुका हूँ, वहां से मतलब बोल चुका हूँ, परंतु इस पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब दुनिया मुझे दोष नहीं दे, ये बहुत कटुवादी है, बहुत कुटिल है। अब ये इसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, अब ये मरण हार है, मतलब मरने योग्य ही है। कौन मरने योग्य है? लक्ष्मण। कौशिक कहा क्षमा अपराध। अब बहुत ज्यादा बात बढ़ गई ना, तो विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी के गुरु थे, उन्होंने देखा कि परशुराम जी बहुत गुस्से में है, तो उनको गुस्सा शांत करने के लिए बहुत विनम्र भाव से बोले। कौन? कौशिक। कौशिक मतलब विश्वामित्र। हमने वो पिछले वीडियो में बात की थी कि हे परशुराम जी, आप हमें क्षमा करो, क्योंकि बाल दोष, बच्चे को कोई दोष होता है, बच्चे में कोई कमी होती है या उसका कोई गुण होता है, तो उसकी साधु लोग गणना नहीं करते। गुण दोष मतलब एक साथ आता है ना, तो वो क्या गुण है क्या दोष है इसकी गणना साधु लोग नहीं करते। साधु कहते हैं भले लोग, जेंटलमैन वो होते हैं जो बच्चे की गुण दोष के बारे में ज़्यादा कोई नहीं सोचते हैं, उनकी गिनती नहीं करते भी ये बच्चे में क्या दोष है, क्योंकि बच्चा एक सीखने की प्रक्रिया में होता है। तो खर कुठार में अकुल को ही, और वो कहते हैं कि खर कुठार मेरा तीखा मतलब तीव्र धार वाला ये फरसा है, और मैं अकरुण मेरे दया नहीं आती, कोई मतलब क्रोधी अकरुण हड़ा आ जाएगा यहाँ हिंदी में कहता है, मैं अकरुण मतलब दयाहीन हूँ, मेरे को दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, दया नहीं आती, और क्रोधी हूँ, और मेरे आगे अपराधी है, और मेरे गुरु का शत्रु है, गुरु के साथ द्रोह करने वाला है, उससे दुश्मनी रखने वाला है। द्रोही को शत्रु, मेरे गुरु का शत्रु है, और मेरे पास ये तीखा कुठार है, और मैं क्रोधी हूँ और दयाहीन हूँ, और ये मेरे को वापस मैं कुछ कहता हूँ उसका उत्तर बार बार उत्तर दे रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ उसका जवाब दिया जा रहा है। छोड़ा हूँ बिनु मारे और मैं इसको मार नहीं रहा, ये कैसी विडंबना है। मतलब मुझे तो इसको पहले ही मार देना चाहिए और मैं इसको मार नहीं रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, शील माने विनम्रता या गुण के कारण, तुम्हारे जो आदर भाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, अगर तुम्हारा शील मेरे सामने नहीं होता तो इसको मैं इस कुठार से काट डालता।
ये जो कठोर कुठार है, कठोर फरसा है, एक कुल्हाड़ी नुमा, इससे मैं इसको काट डालता। गुर ही उरिन होते श्रम थोड़े, और थोड़े से श्रम से, थोड़े मतलब हिंदी में या राजस्थानी में थोड़े हो जाएगा, थोड़े श्रम माने परिश्रम या प्रयास से ही उऋण हो जाता। उऋण ऐसे देखते हैं, उऋण कहते हैं ऋण से मुक्त होना, कि मैंने गुरु ने मेरे को सिखाया है, गुरु जी के शिव जी के प्रति मेरी श्रद्धा है, तो मैं अगर इस लक्ष्मण को मार देता तो मैं अपने गुरु का जो मेरे ऊपर ऋण है मैं उससे मुक्त हो जाता, थोड़े से प्रयास से। परंतु तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे विनम्रता के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार जो पहले लक्ष्मण अपनी बात कहता है, और फिर जब लक्ष्मण की बातों से परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा पानी डालने का काम कौन करते हैं? विश्वामित्र जी कर रहे हैं। तो अब आप इसमें जहाँ पर भी अनुप्रास की बात मैंने बता दी है, कहाँ कैसे होता है, उपमा भी बताई, फिर यहाँ आज उत्प्रेक्ष आई है, जैसे कई जगह यहाँ भी अनुप्रास है, क क। तो आप देखेंगे कि तुलसीदास जी के साथ उपन्यास जो अलंकारों की जड़ें सी लगी रहती है, कहीं पर भी जाओ वो अपनी बात को बहुत ही भाव की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से भी अच्छे से कहते हैं। तो आप इसके साथ साथ हम प्रश्नोत्तर भी करते जाएंगे, ताकि आप इसकी जो विषय वस्तु को और इसकी प्रस्तुति को अच्छे से समझ सके। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप वो प्रश्न जो मैंने अभी पढ़ाया है उसके माध्यम से उन प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो आप पुस्तिका लेकर के, कॉपी लेकर के उसमें उसका अभ्यास कीजिए, ताकि आपकी जो परीक्षा आए तब आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सको। अब हमारा एक और वीडियो रहा है, उसके बाद ये तुलसीदास जी की जो कविताएं हैं वो पूरी हो जाएगी। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।